नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे गहरे और रहस्यमय विषय की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तत्वबोध और माया, भ्रम से सत्य तक। क्या आपने कभी सोचा है, जो दुनिया हम हर दिन देखते हैं, क्या वही अंतिम सत्य है, या फिर ये केवल एक पर्दा है, एक माया जो असली वास्तविकता को हमसे छिपा रही है? वेदांत कहता है कि जीवन केवल उतना ही नहीं है जितना हमारी आंखें देखती हैं और मन समझता है। इसके पीछे गहरा सत्य छिपा है, एक ऐसा सत्य जिसे जान लेने के बाद देखने का नजरिया ही बदल जाता है। और इसी सत्य को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है तत्वबोध। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, अगर सत्य इतना पास है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? यहीं प्रवेश करती है माया, वो शक्ति जो सत्य को ढक देती है और हमें भ्रम में रखती है। तो आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि तत्वबोध और माया वास्तव में क्या है, कैसे ये दोनों हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे हम भ्रम से निकलकर सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे तत्वबोध। एक ऐसा शब्द जो सुनने में सरल लगता है, लेकिन अपने भीतर पूरे जीवन का रहस्य समेटे हुए है। क्या है तत्वबोध? क्या ये केवल ज्ञान है या फिर एक ऐसा अनुभव जो हमारी पूरी दृष्टि को बदल देता है? कल्पना कीजिए, आप एक दर्पण के सामने खड़े हैं। दर्पण में जो छवि दिख रही है, क्या वही आप हैं या वो केवल एक प्रतिबिंब है? ठीक इसी तरह जो संसार हम देख रहे हैं, नाम, रूप, शरीर, विचार, क्या यही हमारी सच्ची पहचान है? वेदांत कहता है नहीं, ये सब केवल प्रतीति है, वास्तविकता नहीं। तत्वबोध का अर्थ है तत्वों का बोध, यानी उस सत्य को जानना जो हर परिवर्तन के पीछे स्थिर है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। वही आत्मा है, वही शुद्ध चैतन्य है। पर समस्या ये है कि हम खुद को इन्हीं बदलते तत्वों से जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, और यहीं से भ्रम शुरू होता है। इस भ्रम को वेदांत में अविद्या कहा गया है, अज्ञान। तत्वबोध इस अज्ञान को मिटाने की प्रक्रिया है। ये कोई नई चीज पाने की यात्रा नहीं है, बल्कि जो पहले से है उसे पहचानने की यात्रा है। जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी आते ही सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही जब सही समझ आती है तो जीवन के सारे प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। माया, ये शब्द सुनते ही मन में एक रहस्य जागता है। क्या माया केवल भ्रम है, या ये कुछ ऐसा है जो हमारी पूरी वास्तविकता को ही ढक लेता है? कल्पना कीजिए, रात में आप एक रस्सी को देखते हैं और उसे सांप समझ लेते हैं। डर भी लगता है, शरीर भी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ता है, सच्चाई सामने आ जाती है। वो सांप नहीं, केवल रस्सी थी। यही माया है, जो है नहीं उसे सत्य की तरह दिखाना, और जो सत्य है उसे छिपा देना। वेदांत कहता है माया दो प्रकार से काम करती है, आवरण और विक्षेप। आवरण यानी सत्य को ढक लेना, और विक्षेप यानी उसके स्थान पर कुछ और दिखा देना। हम अपने असली स्वरूप, आत्मा को नहीं देख पाते और उसकी जगह शरीर, मन और विचारों को मैं मान लेते हैं। हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं। लेकिन क्या ये सब स्थायी है? नहीं, ये सब बदलते रहते हैं। तो जो बदलता है वो मैं कैसे हो सकता है? यही माया का जाल है, जहां अस्थायी चीजें स्थायी लगती हैं और जो सदा स्थिर है वो अनदेखा रह जाता है। पर माया कोई शत्रु नहीं है, ये एक परीक्षा है, एक आवरण है जिसे पार करना है। जैसे बादल सूर्य को छिपा देते हैं, लेकिन सूर्य हमेशा वहीं रहता है, वैसे ही माया भी सत्य को छिपाती है, मिटाती नहीं। जब जागरूकता आती है, जब हम देखने लगते हैं कि हर अनुभव बदल रहा है, तब धीरे धीरे माया का पर्दा हटने लगता है, और तब एक गहरा बोध होता है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो एक खेल है, एक लीला है। माया का अंत बाहर नहीं होता, ये अंत होता है हमारी समझ में, हमारी दृष्टि में। और जब ये दृष्टि बदल जाती है तो संसार वही रहता है, लेकिन उसमें बंधन नहीं रहता। यही माया का रहस्य है। दोस्तों, अब हम प्रवेश करते हैं इस गहरे विषय के हृदय में, तत्वबोध और माया। जहां भ्रम खत्म होता है वहीं सत्य प्रकट होता है। ये विषय सुनते ही मन में एक गहरी जिज्ञासा उठती है, क्या सच में जो हम देख रहे हैं वही सत्य है, या फिर ये केवल एक आवरण है, एक माया जो वास्तविकता को ढककर हमें भ्रम में रखती है? प्राचीन वेदांत में कहा गया है, माया आवरण शक्ति है, अर्थात वो शक्ति जो सत्य को छिपा देती है। जैसे बादल सूर्य को नहीं मिटाते, केवल हमारी दृष्टि से उसे ओझल कर देते हैं, वैसे ही माया भी भ्रम उस परम सत्य को नष्ट नहीं करती, बल्कि हमारी चेतना पर एक पर्दा डाल देती है, और हम उस पर्दे को ही वास्तविकता मान बैठते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि ये पर्दा बनता कैसे है?
वेदांत कहता है पंच महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार, ये सभी तत्व मिलकर हमारे अनुभव की दुनिया बनाते हैं। ये तत्व अपने आप में गलत नहीं है, पर जब हम इन्हीं को अंतिम सत्य मान लेते हैं तब यही तत्व माया का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे स्वप्न में देखी गई दुनिया उस क्षण पूरी तरह वास्तविक लगती है, वैसे ही ये जागृत संसार भी हमें ठोस और सत्य प्रतीत होता है। परंतु जब तत्वबोध अर्थात तत्वों के पार जाकर देखने की दृष्टि जागृत होती है, तब धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि जो कुछ बदल रहा है वो स्थायी सत्य नहीं हो सकता। यहीं से यात्रा आरंभ होती है, अविद्या से विद्या की ओर। अविद्या यानी अज्ञान, जो हमें नाम रूप के जाल में उलझाए रखता है। हम शरीर को मैं मान लेते हैं, विचारों को अपनी पहचान बना लेते हैं और भावनाओं को ही अपनी सच्चाई समझ बैठते हैं। लेकिन तत्वबोध कहता है तत् त्वम असि, तू वही है जो इन सब से परे है। ये वाक्य केवल एक दार्शनिक कथन नहीं, बल्कि एक जागरण का संकेत है जो माया के पर्दे को धीरे धीरे हटाने लगता है। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है, एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। व्यक्ति बाहरी दुनिया को पहले की तरह देखता तो है, पर अब वो उसमें पूरी तरह खोता नहीं। उसे ये बोध होने लगता है कि जो कुछ भी अनुभव हो रहा है वो केवल एक प्रतिबिंब है, मूल नहीं। और इसी क्षण माया का पर्दा थोड़ा थोड़ा पारदर्शी होने लगता है। धीरे धीरे जब ये पारदर्शिता बढ़ती है, तब साधक के भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। अब वो केवल देखता नहीं, बल्कि साक्षी बनकर देखता है। यहाँ साक्षी भाव का अर्थ है बिना किसी पहचान या आसक्ति के सब कुछ देखना। जैसे कोई दर्पण सामने खड़ी हर वस्तु को दिखाता है, पर स्वयं किसी से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही जागृत चेतना हर अनुभव को देखती है, पर उसमें उलझती नहीं। यही वो क्षण है जहाँ माया का प्रभाव कम होने लगता है। परंतु माया इतनी सूक्ष्म है कि वो केवल बाहरी वस्तुओं तक सीमित नहीं रहती, वो हमारे भीतर भी छिपी रहती है, विचारों के रूप में, इच्छाओं के रूप में और सबसे गहराई में अहंकार के रूप में। ये अहंकार ही वो केंद्र है जो हर अनुभव को मेरा और मैं से जोड़ देता है। और जैसे ही ये मैं प्रबल होता है, माया का पर्दा फिर से गाढ़ा हो जाता है। इसीलिए तत्वबोध केवल ज्ञान का विषय नहीं, बल्कि निरंतर जागरूकता का अभ्यास है। एक ऐसा अभ्यास जिसमें हर क्षण स्वयं को देखना पड़ता है। इस अवस्था में साधक को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि माया केवल भ्रम नहीं है, बल्कि एक लीला भी है, एक दिव्य खेल जिसमें आत्मा स्वयं को ही विभिन्न रूपों में अनुभव करती है। ये समझ उसे संसार से भागने के बजाय उसे सही रूप में स्वीकार करने की क्षमता देती है। अब वो जानता है कि हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, केवल एक क्षणिक लहर है जो आती है और चली जाती है। यही तत्वबोध का सबसे गहरा रहस्य प्रकट होता है। नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं। साधक हर उस चीज को नकारता जाता है जो स्थायी नहीं है। वो कहता है मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भावनाएं नहीं, और इस निरंतर नकार के बाद जो शेष बचता है वही उसका वास्तविक स्वरूप है, शुद्ध, निराकार और अचल। और जब ये अनुभूति पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है, तब माया का पर्दा पूरी तरह हट जाता है। अब कोई भ्रम नहीं रहता, कोई खोज नहीं रहती, केवल एक मौन, एक स्थिरता, एक अनंत शांति रह जाती है। यही आत्मबोध है, यही तत्वबोध है, जहां जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जो जाना जा रहा है, तीनों एक हो जाते हैं। जब साधक इस मौन, इस शांति, इस एकत्व को अनुभव करता है, तब पहली बार उसे यह एहसास होता है कि सत्य कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो हमेशा से उपस्थित था। जो समाप्त हुआ वो केवल खोज थी, जो गिरा वो केवल माया का पर्दा था। परंतु जीवन रुकता नहीं, वो बहता रहता है। और अब इस नई दृष्टि के साथ हर क्षण एक नई अनुभूति बन जाता है। अब साधक संसार में लौटता है, लेकिन पहले जैसा नहीं। पहले वो वस्तुओं में अर्थ खोजता था, अब वो हर वस्तु में उसी एक चेतना की झलक देखता है। पहले संबंधों में अपेक्षा थी, अब उनमें केवल सहज प्रेम है, बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के। ये प्रेम भक्ति नहीं, बल्कि स्वभाव बन जाता है, क्योंकि जब सब कुछ एक ही है तो अलगाव कहाँ रह जाता है। और यहीं एक और सूक्ष्म सत्य प्रकट होता है। माया अब शत्रु नहीं लगती, बल्कि एक माध्यम बन जाती है। वही माया जो पहले पर्दा थी, अब एक दर्पण बन जाती है। उसमें संसार के रूप में वही एक सत्य प्रतिबिंबित हो रहा है। अब भ्रम और सत्य के बीच कोई संघर्ष नहीं रहता, क्योंकि साधक जान चुका है कि दोनों एक ही आधार पर टिके हैं। इस अवस्था में कर्म भी बदल जाता है।
अब कर्म बंधन नहीं बनता क्योंकि उसमें कर्ता भाव नहीं रहता। क्रिया होती है पर करने वाला कोई नहीं होता, सब कुछ एक सहज प्रवाह की तरह घटित होता है। वेदांत इसे अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म का रहस्य कहता है। बाहर से देखने पर जीवन सामान्य लगता है, पर भीतर एक गहरा मौन, एक अचल साक्षी निरंतर उपस्थित रहता है। और शायद यही तत्वबोध की अंतिम झलक है, जहां कुछ भी असाधारण नहीं दिखता, फिर भी सब कुछ अद्भुत हो जाता है। जहां जीवन वैसा ही चलता है जैसा हमेशा से चलता आया है, पर अब उसमें कोई बोझ नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल एक सरल, सहज और पूर्ण अस्तित्व रह जाता है। और इस अस्तित्व में न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, केवल एक अनुभव जो शब्दों से परे है पर हर क्षण जीवित है। और जब ये अनुभव भी गहराई में उतरता है, तब एक और सूक्ष्म परत खलती है, जहां साधक ये भी देखता है कि अनुभव भी एक अवस्था है और हर अवस्था बदलती है। तब एक शांत मुस्कान भीतर जन्म लेती है, क्योंकि अब पकड़ने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। न सत्य को पकड़ना है, न माया को हटाना है, सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है। यहीं से सहजता का वास्तविक जन्म होता है। अब साधना भी साधना नहीं लगती, ध्यान भी कोई क्रिया नहीं रह जाता। हर श्वास, हर कदम, हर क्षण स्वयं में पूर्ण हो जाता है। इसे ही कुछ परंपराएं सहज समाधि कहती हैं, जहां बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है। अब यदि कोई पूछे माया क्या है, तो उत्तर बहुत सरल हो जाता है। जो है उसे ना देख पाना ही माया है, और जो है उसे वैसा ही देख लेना वही तत्वबोध है। न कुछ जोड़ना, न कुछ हटाना, केवल स्पष्ट देखना। जैसे साफ जल में आकाश स्वयं प्रतिबिंबित हो जाता है, वैसे ही निर्मल चेतना में सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। इस अवस्था में ज्ञान भी बोझ नहीं बनता। शास्त्र, शब्द, सिद्धांत सब अपने स्थान पर सम्मानित रहते हैं, पर अब वे सहारा नहीं होते, क्योंकि साधक जान चुका है कि जो खोजा जा रहा था वो कभी खोया ही नहीं था। ये यात्रा बाहर से भीतर की नहीं थी, ये केवल भूल से स्मरण की यात्रा थी। और तब जीवन एक शांत प्रवाह की तरह बहता है, न किसी लक्ष्य की जल्दी, न किसी परिणाम की चिंता। हर क्षण अपने आप में पूर्ण है, हर अनुभव अपने आप में संपूर्ण है। यही वो स्थिति है जहां तत्वबोध और माया के बीच का भेद भी मिट जाता है, क्योंकि अब दोनों एक ही चेतना के दो रूप प्रतीत होते हैं। और अंत में जो बचता है वो कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल एक गहरा मौन, जो न आरंभ जानता है न अंत, बस सदा से है और सदा रहेगा। धन्यवाद।